Preview. वेलकम टू लर्न विद अफ़ाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगले इस प्रोग्राम में हम पिछले प्रोग्राम का तसलसल जारी रखेंगे और इन चंद टिप्स के पर बात करेंगे जिनको लेकर हम खुद को कैसे हैंडल कर सकते हैं उस वक्त जब हम किसी तरह रिजेक्शन का शिकार हों या रिजेक्शन की फीलिंग्स जो हैं वो हमारे अंदर हमें तकलीफ पहुंचा रही हों, हमें अजियत का शिकार हों, तो हम कैसे उनसे खुद को निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे बेहतर और सबसे पहला जो स्टेप है जो हमें फौरी तौर पे करना होता है वो ये है कि हम उन लोगों को इग्नोर करना सीखें। इग्नोर करना वो कि बड़ा मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि वो चीज़ें, वो फीलिंग्स हम पर्सनल लेते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स के ऊपर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने के लिए हमें इग्नोर करना सीखना बहुत अहम है। वरना हम छोटी से छोटी बातों को लेके खुद को हर दफ़ा हर्ट करेंगे। इन चीज़ों से निकलने के लिए पहला एक जो बुनियादी स्टेप है वो इग्नोर करना होता है। इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना बदतमीज़ी या बदअखलाक़ी के ज़ुमरे में हरगिज़ नहीं आता, बल्कि रिजेक्शन की फीलिंग्स में इग्नोर करना अपनी सेल्फ वर्थ की तरफ इशारा करता है। इसमें हम जो वो आईना जो दूसरा इंसान हमें दिखाना चाहता है अपने माइंड सेट को लेकर कि वो हमें क्यों रिजेक्ट कर रहा है, हमें उसकी रिजेक्शन की क्या, जो भी उसके जहन में वजह है हमारी रिजेक्शन की, वो हमें दिखाना चाहता है, हम उसी आईने का रुख पलट कर उसकी तरफ कर देते हैं कि हम उस चीज़ को देखना नहीं चाहते, हम इग्नोर करते हैं। इसका मतलब है कि वी नो आवर सेल्फ, हमें अपनी सेल्फ वर्थ का ज़्यादा बेहतर तौर पे ख्याल है। हम इन चीज़ों के ऊपर मुकम्मल तौर पर इन चीज़ों को साइड पे लगाना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते, हम इनको इग्नोर करते हैं। सबसे पहले तो हम ये इग्नोर की जो फीलिंग्स हैं, इग्नोरेंस जो है का पार्ट, इसको सीखिए। कैसे इस पूरे अमल में, इस पूरे मरहले में हमने कैसे इग्नोर करना है, इस पे अपनी फीलिंग्स पे मास्टर करना सीखिए। यहाँ पे अपनी फीलिंग पे हम मास्टर करेंगे तो ही हमें अंदाज़ा होगा कि हमने खुद को कैसे हैंडल करते हुए आगे बढ़ना है, इग्नोर करते हुए। अब दूसरा है कि रिएक्ट मत कीजिए। कभी ऐसे मरहले पर रिएक्ट मत, रद्द अमल मत दीजिए। देखिए, रद्द अमल जो है ये हमारी अपनी इनसिक्योरिटी को जाहिर करता है, जहाँ पे हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं। वरना रिजेक्शन की फीलिंग में मेजॉरिटी जो होती है, हम ज़्यादातर हम ये होता है कि रिजेक्शन की फीलिंग में हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज हायल होती हैं, जिसकी वजह से वो हमारे लिए ज़्यादा पेनफुल बन जाता है। अगर हम अपनी इनसिक्योरिटीज के ऊपर ओवरकम आने की कोशिश करें या उनको अंडरस्टैंड करते हुए हैंडल कर लें, तो हमारी यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस मरहले पर आकर हमारी वो पेन जो है वो आधी हो जाती है। हमारी वो तकलीफ, अजियत जो होती है रिजेक्शन की, वो हमारी उतनी तकलीफ दे नहीं साबित होती अगर हम अपनी इनसिक्योरिटीज के ऊपर काबू करना सीख लें। तो यहाँ पे जो रद्द अमल का फौरन है, जो रिएक्शन है देना है, ये हमारी इनसिक्योरिटी के ज़ुमरे में आता है। तो जब हम इनसे फौरन रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे खुद को हमें क्लिक कर लेना चाहिए कि यहाँ पे हमारी अपनी इनसिक्योरिटी है, हमने यहाँ पे ठहर के कैसे अपनी इनसिक्योरिटी के ऊपर ओवरकम आना है। यहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट कर लीजिए कि रिएक्शन का जो एरिया है वो जब हम सोचते हैं किसी भी चीज़ पे, ये हमारे अपनी तरफ आता है। तो यहाँ पे अपनी तरफ देखिए, खुद को बेहतर कीजिए, खुद अपनी इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर जो है तवज्जो दीजिए। अब आगे जो आता है कि अपने ऊपर हम जब मुकम्मल अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना सीखते हैं या उनको अंडरस्टैंड करने लगते हैं, तो आप यकीन माने कि बाहर की जो मामलात हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसे बैरूनी मामलात में आपको जो भी आपके जिस्म के ऊपर जब बीमारी का हमला होता है तो वो सिर्फ बीमारी का हमला नहीं होता, बल्कि आपकी इम्यूनिटी का चेक एंड बैलेंस भी होता है। इसी तरह ये तमाम मामला जो होते हैं, हमारे इमोशंस पे जो हमले होते हैं, जितने बाहर के रवैयों के, वो सिर्फ हमले नहीं होते, बल्कि हमारे बर्दाश्त का चेक एंड बैलेंस भी होता है। ये कहीं ना कहीं हमारे बर्दाश्त में भी हमारी इम्यूनिटी की तरफ जो है वो बेहतरी की तरफ हमें ले जाते हैं। अगर हम इनसे प्रॉपरली गुजर जाएं, इनको अंडरस्टैंड करते हुए इस मरहले को क्रॉस कर लें पॉजिटिवली, तो आप ये हमारी ग्रोथ का सबब बनता है। ये हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती चीज़ें, ये तब नुकसान पहुंचाती हैं जब हम इनको अंडरस्टैंड नहीं करते। अब देखें, अगले मरहले पे ये आता है कि हम अपने दिमाग से उन चीज़ों को निकाल दीजिए जो नेगेटिव चीज़ें हमारे बारे में हमने सुनी या जो हमें रिजेक्ट करते हुए जो बातें हमने अपने बारे में सुनी या हमें बताई गई रिजेक्शन की वजूहात,
ان کو اپنے دماغ سے کھرچ کے نکال دیجیے، ان کو نکال دیجیے. ان کو اس کا سب سے بڑا جو ہے یہ کیا ہوگا اس کا امپیکٹ ہم پہ، کہ جب ہم ان کو نکالتے ہوئے، یہ مرحلہ آسان ہرگز نہیں ہوتا جب ہم کسی کو نکالنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں نکالنا پڑتا ہے. نکالنے کے لیے ہمیں ایک سٹیپ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے جس سے ہم ان چیزوں کو نکال سکیں، کیونکہ برین میں سے تو کوئی چیز آپ نکال نہیں سکتے رائٹ اوے، اس کو نیگیٹو نہیں کر سکتے اس کو، یہ ہمیشہ ایڈ میں آتا ہے. لیکن ہم یہ چیز ایڈ ہو گئی ہمارے برین میں ہمارے اپنے لیے، تو ہم نے اس کا جو زہر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کون سے ایسے مراحل جو ہیں وہ طے کرنے ہیں جس سے ہم اس کا جو زہر جو ہے وہ نکال دیں، اس کا ختم ہو جائے، اس کا اثر زائل ہو جائے. تو اس میں خود کو پازیٹیو جو چیزوں میں بزی کیجئے، اپنے آپ کو بہتر کمپنی کی طرف لے جائیے، ان لوگوں میں بیٹھیے جن سے آپ سیکھتے ہیں، جن سے آپ امپریس ہوتے ہیں، ان سے اپنے تجربات شیئر کیجئے اور ان کے تجربات سنیے. پھر آپ اپنے آپ کو بہتر سپورٹس ہیں، بہتر سکلز ہیں آپ کی جو زندگی میں آپ کو، کہ جو دوسری طرف آپ کو ایبیلٹیز ہیں، جو سکلز آپ کو نظر آتے ہیں کہ آپ جس میں خوشی فیل کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ مل بیٹھیں، جن میں آپ خوشی فیل کرتے ہیں، جو چاہے وہ بچوں کی کمپنی ہو یا ان لوگوں کی جہاں سے آپ کو جو بے ضرر ہیں، وہاں بیٹھیے. آپ وہاں پہ بہتری فیل کریں گے. وہ وقت جو آپ رہیں گے وہ آپ کو اس کی نیگیٹیوٹی جو ہے اس کو زائل کرنے کے لیے وہ چیز آپ کے لیے کام آئے گی. آپ کو خود کو پازیٹیو رہنے کے لیے وہ چیز، وہ مرحلہ جو ہے آپ کو طاقت دے گا. تو یہ چند جو آپ کے موضوع ہیں، یہ سٹیپس ہیں، یہ ہمیں کرنے کی فوراً ضرورت ہوتی ہے جب ہم کسی بھی طرح ریجیکشن کی فیلنگز کے انڈر آئیں اور اپنے آپ کو، اپنی سیلف ورتھ کو ہرٹ ہو اور ہمیں فیل ہو کہ ہمیں جو ہے ریجیکٹ ہونے کے سبب جو ہے ہم بہت زیادہ، ہمارا جو اعتماد جو ہے وہ ہم نے جو ہم سے چھینا گیا ہے، یا ہم بری طرح اس کا شکار ہیں، اپنی ایک طرح سے اپنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے نفسیاتی طور پہ. تو ہم فوری طور پہ اپنے اوپر فوکس کریں اور ان تمام یہ چند سٹیپس ہیں ان کو فوری طور پہ ان کے اوپر گو تھرو ہوں ایک ایک کر، اور پھر دیکھیں کہ اس کے بعد ایک جو اگلے پروگرام میں آپ کو لاسٹ پروگرام ہوگا ریجیکشن کے موضوع کا، اس میں آپ کو ریجیکشن کا ایک اور ویو دوں گی کہ کس طرح ہم ریجیکشن کی فیلنگز کو مکمل طور پہ دوسرے نظریے سے دیکھنے سے ہم اپنے اندر کتنی طاقت فیل کرتے ہیں، بہتری فیل کرتے ہیں. آئندہ پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ.